नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम के ज्ञान मंथन चैनल में अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा उन्होंने कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी और दो बेलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। उन्होंने इनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं में जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, शुदा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यिक सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध और साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी और गोदाम अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद्र का साहित्यिक इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें से उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण देखने को मिलता है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण इन कहानियों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग या प्रेमचंद युग कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उनका जीवन का बहुत ही क्षणिक पल भी देखने को मिलता है उसमें हमसे में। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट सहा है और धीमे धीमे उन्होंने अपने आप को अग्रसर करते हुए अपने जीवन को सार्थकता का उन्होंने स्वीकारा है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को सच्चाई से रूबरू कराते थे और उनकी कहानियों में एक सच झलकता था। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजाय बराय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के थे तो उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष होने के बाद पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद अपने शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो ही गिरे,
साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ के व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके यह अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठते हैं। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरूबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्ज़ा हादी रुस्तवा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखे। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए, लेकिन नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखा। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। फिर 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए और 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, अब हम उनका साहित्यिक जीवन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से होता है। उन्होंने आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना, जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम से के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असारे मआविद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा हम साहब, जिसकी हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखन नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्होंने
नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दयानारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुआ। 1924 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी शोध नाम से प्रकाशित हुई। 1928 ईस्वी में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुई। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्यिक सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। 1924 ईस्वी में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्होंने मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926 से 27 ईस्वी के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायरकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन किया और 1932 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साहित्यिक पत्र जागरण का संपादन आरंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्होंने मदन दयाराम भवानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी की। फिर 1934 में प्रसिद्ध प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने भी लिखी। 1920 से 36 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय, पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। दोस्तों, उनकी रचनाएं आसारे महाविद उर्द साप्ताहिक आवाज़ एक खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। दूसरा, हम खुरमा व हम शवाब, इसका प्रकाशन 1907 में हुआ। बाद में इसकी हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुई। कृष्णा, इसके संदर्भ में अमृत राय लिखते हैं कि इसकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 के ज़माने में निकली। इसी आधार पर कृष्णा का प्रकाशन वर्ष 1907 में कल्पित किया गया। रूठी रानी, इसे सन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना में प्रकाशित किया गया। जलवए इसार, यह सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। यह मूल रूप से उन्होंने बाज़ारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। प्रेमाश्रम, यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास था। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गोशाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया गया। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया था। इसके संदर्भ में वीर भारत तलवर किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918 से 22 तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया यह पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोध को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यम वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925 में, इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। निर्मला 1925 में ही, यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। कायाकल्प 1926, अहंकार, इसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही सन 1926 ईस्वी में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। प्रतिज्ञा, यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। गबन 1928 में, उपन्यास की कथा रामानंद तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रामनाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जलपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। कर्मभूमि 1932 में लिखी गई है। यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्याओं की उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान 1936 में, यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से प्रकाशित हुआ है। मंगलसूत्र अपूर्ण रहा था। यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिससे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी अधिकतर कहानियां में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण किया गया है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद द वैवैक मशीन ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 18 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। इन्हीं क्षमताओं के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसे राष्ट्र का विलाप नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को हम आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिका पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्क, दुनिया और हुबे वतन वास्तव में इनकी पहली प्रकाशित कहानी है। दोस्तों, इनकी कहानी संग्रह में सप्त सरोज, जो 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई है, सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियाँ संकलित हैं। उदाहरण के लिए बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा उपन्यास आदि और परीक्षा है। नवनिधि, यह प्रेमचंद की 9 कहानियों
का संग्रह है, जैसे राजा, हरदौल, रानी संग, सारगंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगुन की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा और आदि। समर यात्रा, इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने जेल कहानी, कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मेकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि, मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन, उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनका ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ और उपन्यासों ने इनकी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेमचंद की कुछ निबंधें भी है, जैसे पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्यिक का स्थान। इन्होंने अनुवाद भी किया है, जैसे प्रेमचंद का एक सफल अनुवाद भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं में जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। उन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियाँ 1923 में, गाल्सवर्दी की 3 नाटकों का हड़ताल 1930 में, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया था। उनका रतन नाथ सरसाल के उर्दू उपन्यास फसान-ए-आज़ाद की हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी विशेषताएं, BBC हिंदी में प्रकाशित विनोद वर्मा के साथ हुए साक्षात्कार में उन्होंने रचना की दृष्टि से प्रासंगिकता मन्नू भंडारी प्रेमचंद के विषय में बताती है कि साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि से के प्रति, यानी चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और ख़ास करके एक आदमी को, एक किसान को, एक आदमी, दलित वर्ग के लोगों को, वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद की रचनाओं में हुई है। विचारधाराएं, उनकी विचारधाराएं साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। सेवा सदन के दौर में वे यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उनका एक आदर्श समाधान भी निकलता दिख रहा था। 1936 तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन जैसी रचनाएं अधिक यथार्थपरक हो गई, किंतु उसमें समाधान नहीं सुझाया गया। उनकी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा। इसके साथ ही प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौर से ही आकर्षित कर रही थी। प्रेमचंद ने 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधन किया था। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। विरासत, प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने में कई रचनाकारों ने की भूमिका अदा की है। उनके नामों का उल्लेख करते हुए रामविलास शर्मा प्रसाद प्रेमचंद और उनका युग में लिखते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को अलका, कुल्ली भाट, विले सुर, बकरिया के निराले ने वो अपनाया है। उसे चलूस और क्या से क्या आदि कहानियों के लेखक पढ़िए ने अपना उस परंपरा की झलक नरेंद्र शर्मा, अमृत लाल नगर आदि की कहानियों को रेखांचित मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि 40-50-60 के दशक में रेणु नागार्जुन और इनके बाद श्रीनाथ सिंह ने ग्रामीण परिवेश की कहानियाँ लिखी हैं। वो एक तरह से प्रेमचंद की परंपराओं को तारतम्य में
आती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।